यहाँ पे तुम्हारे पास है रिस्पायरेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिस्पायरेशन हाइड्रा और उसके बाद हमने सीक्वेंस वाइज चलाया था, फिर हमने लेके आया था रिस्पायरेशन इन प्लेनेरिया। तो हाइड्रा की हमने बात की थी या प्लेनेरिया की हमने जो बात की थी उसमें जो रिस्पायरेशन होती है वो क्या होती है, वो सिंपल तरीके से होती है, उसमें कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, हायर एनिमल्स की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। इसी तरह से हम अगर कॉकरोच की बात करें तो इसमें स्पेशल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जैसे हमने कहा था कि स्किन के जरिए हो रही है, चाहे हाइड्रा में है चाहे किसके अंदर है, ये प्लेनेरिया में है, तो रिस्पायरेशन जस्ट किसके जरिए हो रही होती है, ये स्किन के जरिए होती है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये मौजूद होता है, जिसके जरिए क्या होती है, ये रिस्पायरेशन होती है। और ये जो सिस्टम होता है हमारे पास क्या होता है, ये ब्रांच होता है और इसको हम नाम देते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं इसको? ट्रेकिया कहते हैं। और ये हमारे पास ट्रेकिया मौजूद है और ट्रेकिया के गिर्द हमारे पास कवरिंग होती है, ठीक है, इस तरह से ट्रेकिया। और ट्रेकिया के अंदर हमारे पास इस तरह से क्या मौजूद होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ये काइटिन कहते हैं। किसकी बनी होती है, ये काइटिन की कवरिंग मौजूद होती है, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक तो ये इसका फायदा होता है। दूसरा इसका ये होता है कि जब इसके अंदर एयर मौजूद नहीं होती तो कोलैप्स ना हो जाए, इसको सिकुड़ने से क्या करती है, वो बचाती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर जो यानी स्पेशल ऑर्गन जो मौजूद होता है वो क्या होता है, ये ट्रेकिया होता है। अब अगर आप इसकी बात करें, कॉकरोच की बात करें, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे स्पेशल पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम नाम देते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं इसको? इसके अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम नाम देते हैं स्पाइरेकल्स। अब इसका ये हमारे पास हेड हो गया, ये हमारे पास थोरैक्स हो गया, और जो नीचे वाला रीजन होता है ये कौन सा होता है, एब्डोमिनल रीजन। तीन इसके पार्ट हो गए, हेड, थोरैक्स, और हमारे पास कौन सा होता है, ये एब्डोमिनल रीजन। इसके अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। और इसमें इसके ऊपर पूरे इसके ऊपर तकरीबन 10 पेयर्स, टोटल 10 पेयर्स के करीब हमारे पास क्या होते हैं, इसमें स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसके जरिए जो एयर होती है वो क्या होती है, वो एंटर होती है। यहाँ से हमारे पास क्या होती है, ये लीक होती है। तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि टोटल आपके पास जो स्पाइरेकल्स हैं या पोर्स हैं कितने होते हैं, ये 10 होते हैं। इसमें से जो 2 होते हैं ये थोरैक्स रीजन के अंदर, यहाँ पे 2 हमारे पास जो पेयर होते हैं थोरैक्स रीजन के अंदर होते हैं। बाकी जो 8 होती हैं, 8 जो पेयर्स होते हैं किसके अंदर होते हैं, ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो टोटल 10 हो गए। 2 जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो थोरैक्स रीजन में। बाकी जो 8 होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। अब आप इसके अंदर देखें, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें किस तरह से एयर इसमें एंटर होती है, इंस्पायरेशन किस तरह से होती है और एक्सपायरेशन किस तरह से होती है, एंटर कैसे होती है और यहाँ से रिमूव कैसे होती है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर मौजूद होती है वो एंटर हो जाती है स्पाइरेकल्स में। किसमें आ जाती है, ये स्पाइरेकल में आती है। स्पाइरेकल के बाद ये किसमें आ जाती है, ये ट्रेकिया में। स्पाइरेकल में आएगी ट्रेकिया, आगे डिवाइड हो जाती है मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रेक्यूल्स। यानी ये यहाँ पे एयर एंटर होती है स्पाइरेकल्स में, स्पाइरेकल से फिर ट्रेकिया में आ गई, ट्रेकिया से आगे किस में चली गई है, ट्रेक्यूल्स में चली गई। अब ट्रेक्यूल्स की जो एंड होता है ये ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड मतलब ये होता है जहां से आगे अब मजीद ना जा सकते और रास्ता क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये ब्लाइंड कहते हैं। तो ट्रेकिया से आगे ट्रेक्यूल्स में, ट्रेक्यूल से आगे हमारे पास जो डक्ट्स होती हैं किस में एंड होती हैं, ये ब्लाइंड डक्ट्स होती हैं। क्या होती हैं, ये ब्लाइंड डक्ट्स होती हैं। बिल्कुल वो आगे क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, यहाँ से वो आगे मतलब बिल्कुल नहीं जा सकते। अब यहाँ पे टिश्यूज पड़े हुए हैं। अब इस टिश्यूज के अंदर ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये टिश्यूज और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये फ्लूइड पड़ा हुआ है। ये अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रही है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऑक्सीजन जो है वो इस फ्लूइड में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या होगी, यानी यहाँ से स्पाइरेकल से आएगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया से किस में आ जाएगी, ट्रेक्यूल्स में, ट्रेक्यूल से फिर आपके पास ब्लाइंड डक्ट के अंदर डायरेक्ट को क्या पड़ा हुआ है, ये टिश्यू पड़ा हुआ है। टिश्यू के अंदर वो फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और फिर ये टिश्यूज को क्या हो जाती है, ये मिल जाती है। यहाँ पे जो टिश्यूज पड़े होते हैं उसको ऑक्सीजन डायरेक्टली क्या होती है, वो सप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फिर रिवर्स ऑर्डर में इसमें आएगी, ये रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास ये ब्लाइंड डक्ट से फिर ट्रेक्यूल्स,
ट्रेक्यूज से फिर किस में आएगी ट्रेकिया, और ट्रेकिया से फिर ये स्पाइरेकल के जरिए यहाँ से बाहर क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। तो मैकेनिज्म के अंदर हमने जो है ना ये चीजें देखनी है कि स्पाइरेकल्स के जरिए जो एयर होती है वो क्या होती है, वो एंटर होती है, स्पाइरेकल्स के बाद फिर किस में आ जाती है, ट्रेकिया में आती है, ट्रेकिया के बाद किस में आ जाती है, ट्रेक्यूज में। उससे एंड होता है क्या होता है, ब्लाइंड होता है, डायरेक्ट यानी यहाँ से आएगी, डायरेक्ट टिश्यू से हिट करेगी, उसमें फ्लूइड होता है, उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जब उसमें आपके पास डिसॉल्व होगी तो ये ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड करेगा, ये जो फ्लूइड में आएगा, और फ्लूइड से हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी ये डायरेक्ट टिश्यूज को मिलेगी। तो फ्लूइड हमारे पास ऑक्सीजन होगी किसको मिलेगी, है टिश्यू को मिलेगी, और टिश्यू से वो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से बाहर स्पाइरेकल के जरिए क्या हो जाएगी, रिमूव हो। लेकिन एक लास्ट चीज सुने, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। जब इंस्पायरेशन होती है, टोटल हमने कहा 10 पेयर्स होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 8 क्या होते हैं, नीचे होते हैं। इंस्पायरेशन के दौरान जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करेंगे, क्या करेंगे, ये एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स करेंगे, तो ऊपर वाले जो 4 पेयर्स होंगे ये ओपन हो जाएंगे, नीचे वाले 6 क्लोज रहेंगे, ऊपर वाले जो 4 होते हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। अब देखिए जब ये 4 ये स्पाइरेकल्स हैं, जब ये 4 ओपन्स होंगे, ऊपर वाले 4 आपके पास क्या होंगे, ओपन्स होंगे। जब ये 4 ओपन होंगे तो आगे ये आपके पास ट्रेकिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रेकिया से फिर वो आगे ट्रेक्यूज, ट्रेक्यूज से फिर वो टिश्यूज की तरह क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और नीचे वाले जो होंगे ये क्या हो जाते हैं, वो क्लोज